गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपकी क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के एक टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वैक्यूल्स। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये होता क्या है। पहले समझ लेते हैं, देखिए क्या है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जो आपके वैक्यूल्स हैं वो एक इस प्रकार की थैली होती है जिसमें लिक्विड या फिर सॉलिड कंटेंट्स को आप लोग स्टोर करते हैं या रखते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स सेल्स। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, जबकि प्लांट सेल्स जो होती है उसमें आपका साइज, इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और सेल जो भी आपके मतलब प्लांट सेल जो भी होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो लगभग ऐसे भी होते हैं कि जो 50 से लेकर 90% तक, 50 to 90% तक आपका क्या कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। कोई भी मतलब जो भी वॉल्यूम है वो 50 से 90% तक ये रख सकते हैं, उनके पास होता है। ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट यही है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। ठीक, कैसी होती है ये स्टोरेज सैक्स होती है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ठीक, नंबर 2 पॉइंट्स इसमें नोट कीजिएगा। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड। वैक्यूल्स are small sized in animal cells, in animal cells, while in plant cells large, जबकि ये प्लांट सेल्स में कैसी होती हैं बेटा, लार्ज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, नंबर 3 पॉइंट है द सेंट्रल वैक्यूल। द सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई of some plants occupy 50-90% of the cell volume, of the cell volume। सेल वॉल्यूम्स का ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट लिखिएगा। Many substances of importance of life इन लाइफ ऑफ इंक्लूड अमीनो एसिड, या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे कि इसमें अमीनो एसिड है। इंपॉर्टेंस इन लाइफ लाइक, जैसे कि अमीनो एसिड और शुगर है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, शुगर, वेरियस लिखिए ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए आपके। या फिर हम बात करें तो कुछ प्रोटीन्स भी हैं, सम प्रोटीन्स
कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक, आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। ये सारी की सारी कहाँ पर स्टोर की जाती हैं बेटा? वैक्यूल्स में स्टोर की जाती है। तो ये आज आपका टॉपिक था छोटा सा। इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसमें हमारा जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले पेज नंबर 65 पर पहला टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स विच हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। कोई ऐसी 2 आपको ऑर्गेनल्स के नाम बताने हैं, वी हैव स्टडी, जो कि हमने पढ़े हुए हैं, दैट कंटेन देयर ओन और जेनेटिक मटेरियल्स, जिनमें खुद के अपने जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 के नाम, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दूसरा प्लास्टिड्स होता है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स contains their own genetic materials। खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? इफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। क्या होगा जब किन्हीं कारणोंवश सेल के ऑर्गेनाइजेशन में, या एक सेल के ऑर्गेनाइजेशन में सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, देन व्हाट, तब क्या होगा, अब आपको बताना। देखिए, जब जैसे ही सेल आपका डिस्ट्रॉय होता है, सेल विल नॉट एबल टू रिवाइव, और सेल अब आपका रिवाइव होने की स्थिति में नहीं होता है, देन लाइसोसोम्स विल डाइजेस्टेड। लिखिएगा, when cell will not revive, then lysosomes क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट इट, लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है, Why are the lysosomes known as suicide bags? लाइसोसोम्स को सुसाइड्स बैग्स क्यों कहा जाता है? क्या वजह है कि लाइसोसोम्स को ऐसा कहा जाता है? तो इसकी भी एक वजह है, जब आपका कोई भी सेल डैमेज होता है या फिर ये बस्ट हो जाता है, तब जो एंजाइम होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर ये डाइजेस्ट होने के बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स बोला जाता है। देखिए, when cell gets damaged, और जब कोई सेल डैमेज होता है, अदरवाइज इट में बस्ट, देन एंजाइम्स, तब जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट दिस सेल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सो लाइसोसोम्स इज कॉल्ड सुसाइड बैग्स। इसीलिए जो लाइसोसोम्स होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है सुसाइड बैग्स। उसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। ठीक है, किसको? लाइसोसोम्स को। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10।
वेयर आर प्रोटीन्स सेंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो सेल में कहाँ सेंथेसाइज्ड होती हैं? तो देखिए प्रोटीन्स जो भी सेंथेसाइज्ड होती हैं वो आपकी राइबोसोम्स में होती हैं, क्योंकि राइबोसोम्स को ही क्या बोला जाता है? प्रोटीन्स फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो आपका आंसर होगा इन राइबोसोम्स, इन राइबोसोम्स प्रोटीन्स आर सेंथेसाइज्ड। ठीक है, प्रोटीन जो होंगी वो सेंथेसाइज्ड होंगी। इट इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है, किसको? राइबोसोम्स को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइबोसोम्स हो जाएगा। तो आज आपके ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, ये कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस हैं ये भी कंप्लीट किए हैं। अब एक दो टॉपिक बचा है, जैसे कि आपका सेल डिवीज़न है, बस एक ही यही टॉपिक है, और भी अगर कोई होगा तो हम आपको ज़रूर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा है वो आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए और अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। सारे के सारे एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चले हैं, और आप लोग भी सारे के सारे टॉपिक को तैयार कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, हम लोग आपकी यहाँ पर पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा, और वीक में एक दिन स्कूल आके अपनी कॉपीज़ वगैरह को भी ज़रूर चेक कराते रहिए। साथ ही साथ कुछ बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सारे बच्चे आइए तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, ओके, बाकी के डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।